ज़्यादा मुश्किलात इस वजह से थी कि मैं एक पहाड़ी इलाके का हूँ, तो मैं हमारी ज़बान पहाड़ी है, तो उस हिसाब से मैं उर्दू भी उसी अंदाज़ में बोलता हूँ। तो मुझे उर्दू बोलने पे सबसे ज़्यादा तनकीद होती है और मुझे कई दफ़ा गालियाँ भी मिलती हैं इस बात पे कि आप किस चक्करों में लगे हो, अपनी उर्दू तो ठीक कर लो। मैं एक आम सा बंदा हूँ जी, मुझे कुछ भी पता नहीं था और ख़ास करके ऑनलाइन के बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। इन लोगों ने मुझे बताया कि इस तरह से आप यूट्यूब पे लोग पैसे कमा रहे हैं और आप भी यूट्यूब पे आएँ। मैंने कहा ऐसे फ्रॉड ही होगा, क्योंकि आपको पता ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। 225 सब्सक्राइब थे मेरे जब मैंने इसको हासिल करने के लिए उम्मीद बांधी थी, और तकरीबन 1 मंथ या 2 मंथ मैंने वीडियो मुसलसल अपलोड की थी और मुझे शायद 10 सब्सक्राइब मिले थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको यूट्यूब का आइडिया कैसे आया, स्टार्ट कैसे लिया आपने यूट्यूब पर आने का? मैं एक आम सा बंदा हूँ जी, मुझे कुछ भी पता नहीं था और ख़ास करके ऑनलाइन के बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, तो वहाँ पे कुछ ऑनलाइन काम करना पड़ता है। तो वहाँ पे जो मेरे साथ दोस्त काम कर रहे थे, ख़ास करके मैं यासिर भाई और इमरान भाई का नाम भी लेना चाहूँगा, इन लोगों ने मुझे बताया कि इस तरह से आप यूट्यूब पे लोग पैसे कमा रहे हैं और आप भी यूट्यूब पे आएँ। मैंने कहा ऐसे फ्रॉड ही होगा, क्योंकि आपको पता ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो खैर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और उसके बाद से मैंने इस पे काम करना शुरू किया। शुरू में तो मेरा ये था कि मैंने इससे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो देखते थे हम के लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं, तो मुझे भी यही था कि मैं लाखों रुपए कमाऊंगा। लेकिन जब शुरू किया तो मुझे पता चला कि इससे पैसे कमाना इतना आसान नहीं है, और ख़ास करके यूट्यूब जैसी दुनिया में तो बहुत मुश्किल है। तो बहुत मुश्किल था मेरा ये सफ़र। दिन रात मैंने मेहनत की, और सबसे बड़ी चीज़ कि मेरे साथ कोई भी नहीं था जो मुझे समझाता या मुझे सिखाता। एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। तो बहुत मुश्किल रहा मेरा ये सफ़र। साजिद भाई, जब भी हम कोई यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो हमारे माइंड में उससे रिलेटेड कंटेंट आता है, यार मैं इस पे वीडियो किस किस्म की अपलोड करूँगा, कंटेंट कैसा बनाऊँगा जो लोग देखना पसंद करें। तो आपके भी माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही थी कि आप यानी रैंडमली एक स्टार्ट कर दिया वीडियो अपलोड करना? जी, क्योंकि जिस टाइम मैंने शुरू किया था तो उस टाइम कुकिंग के चैनल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे, तो मैंने कुकिंग से स्टार्ट किया था। मैं सबसे पहले कुकिंग करना शुरू की। मैंने सोचा कि ये जो चैनल है ना, तो ये इस तरह का चैनल चल जाएगा, लेकिन मैंने देखा कि वो नहीं चला। उसके बाद से मैंने बहुत सारी मेहनत की, मतलब मुख्तलिफ ट्रेंडिंग पे, न्यूज़ पे, वॉइस ओवर हो गया, वीडियो, बाद में जाके पब्लिक में इंटरव्यू करना, मतलब हर चीज़ मैंने आजमाई कि किस तरह से मैं ये इस पे काम करके कामयाब हो सकता हूँ। फिर मैंने ये सोचा कि ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं और ख़ास करके लोगों की जो मुश्किलात हैं, तो उनके ऊपर बात की जाए। और फिर मेरे जहन से ये निकल गया, जब मैंने बहुत सारी स्ट्रगल की 2-3 साल, तो मैंने ये सोचा कि इससे पैसे तो नहीं कमाए जा सकते, लेकिन आप एक ये चीज़ कर सकते हो कि अगर आप लोगों की आवाज़ बन रहे हो और आप कुछ हासिल कर सकते हो लोगों के लिए, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो असल में मैंने फिर यहाँ से मोटिवेट हुआ। 2-3 लोगों के ऐसे मैंने इंटरव्यू किए जिनको मेरे इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो वहाँ से मुझे एक मिला कि यार मैंने ये काम करना है, और फिर मुझे मज़ा आने लगा। और फिर जब मैं काम शुरू किया, सब्सक्राइब शुरू किए, तो मुझे पता था कि ये 1 लाख पे ये मिलता है। तो मैंने इसके लिए फिर मेहनत शुरू कर दी, और मैंने 225 सब्सक्राइब थे मेरे जब मैंने इसको हासिल करने के लिए उम्मीद बांधी थी, और तकरीबन 1 मंथ या 2 मंथ मैंने वीडियो मुसलसल अपलोड की थी और मुझे शायद 10 सब्सक्राइब मिले थे। लेकिन मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ। मैंने कहा कि इसको मैंने हासिल करना है, और कमोबेश 1 साल में मैंने ना सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइब हासिल किए, बल्कि इसको भी हासिल कर ली। जब हम यूट्यूब पर आते हैं तो बहुत से घर वाले भी साथ नहीं देते, तो आपको भी क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ा दोस्तों की तरफ से? भाई आपने ये क्या काम स्टार्ट कर दिया है, फजूल में लगे रहते हो, कैमरा उठा के वीडियोस बनाते रहते हो, इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा? जी बहुत ज़्यादा है। ये तो हर इंसान जो भी कोई नया काम करता है तो उसके लिए तो मुश्किलात होती हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा मुश्किलात इस वजह से थी कि मैं एक पहाड़ी इलाके का हूँ, तो हमारी ज़बान पहाड़ी है, तो उस हिसाब से मैं उर्दू भी उसी अंदाज़ में बोलता हूँ। तो मुझे उर्दू बोलने पे सबसे ज़्यादा तनकीद होती है, और मुझे कई दफ़ा गालियाँ भी मिलती हैं इस बात पे कि आप किस चक्करों में लगे हो, अपनी उर्दू तो ठीक कर लो। मैंने कई लोगों को समझाया कि जो मैं सीख चुका हूँ तो अब मैं चेंज नहीं हो सकता हूँ, और ना ही मैं होना चाहता हूँ। इसमें मैं खुश हूँ, और मैं लोगों के लिए ये कर रहा हूँ, और मेरा एक शौक़ है, मैं कर रहा हूँ। तो घर वालों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरी वाइफ़, सबसे ज़्यादा मेरी वाइफ़ ने मुझे मोटिवेट किया, और उसने हमेशा मेरा साथ दिया।
मेरी वालदा की दुआएं थी हमेशा मेरे साथ, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और मैं ये भी बता दूं कि जिस इलाके से मैं रहने वाला हूं, तो वहाँ पर अगर पूरे इलाके की बात की जाए तो वाहिद मैं शख्स हूँ जो मीडिया पे आया हूँ और इस तरह खुल के बात कर रहा हूँ, और कोई मेरा रिश्तेदार इस तरह मीडिया पे नहीं। साजिद भाई, हमारा यूट्यूबर का ये मसला होता है, जब हमारी पहली वीडियो वायरल होती है तो हम वो कहते हैं उल्टी छलांगे लगाते हैं, तो मतलब रात को नींद नहीं होती, यार मेरी पहली वीडियो वायरल होगी। तो आपकी कब पहली वीडियो वायरल हुई और उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? मेरा ये था कि जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था ना, तो मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही थी, बल्कि मुझे व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे। तो मैंने इतना ज़्यादा काम किया था, इतना ज़्यादा काम किया था कि जब मेरी वीडियो वायरल होने लगी ना, तो मैं सिर्फ अपलोड कर देता था, मुझे पता ही नहीं होता था कि वायरल हो रही है या नहीं। 2-3 दिन बाद मुझे पता चलता था कि मेरी वीडियो वायरल हो गई है। जब मेरे सब्सक्राइब बढ़ने शुरू होते थे तब मैं जाके वीडियो देखता था। और मैं बहुत कम एनालिटिक्स पे जाता हूँ यूट्यूब के कि वहाँ पे कितने व्यूज़ आए हैं मेरे 24 घंटे में या 48 घंटे में। तो मुझे ये वायरल होने का इतना मज़ा नहीं आया था, लेकिन ये था कि जब मैंने ये प्ले बटन हासिल किया तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझ नाचीज़ को, जिसे बोलना भी नहीं आता था और कैमरे के सामने मुझे बोलना सिखाया, मुझे आवाज़ दी। तो ये एक मेरे लिए मतलब कि कुछ भी हासिल जो मैंने आज दिन तक किया है ना, उस सब चीज़ों से बढ़ के मेरे लिए ये है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे इतने सब्सक्राइब और प्ले बटन है मेरे पास। भाई साजिद भाई, अगर यूट्यूब इनकम की बात करें तो कितने डॉलर अर्न कर चुके हैं? अक्सर लोग जब से मैंने ये शुरू किया है तो सबसे ज़्यादा पूछते यही हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने ये पूछा है ना, मेरे अपनों ने, पराओं ने, तो उन्होंने ये पूछा है कि आप कितनी अर्निंग कर रहे हो। तो ये भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लाखों कमा रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं कमा लेता हूँ, कुछ ना कुछ मेरी अर्निंग है जिससे मेरा निज़ाम चल रहा है। ऐसा हम कह सकते हैं कि हर महीने आप एक 70 बाइक ले सकते हैं? नहीं, इतना नहीं है। मैंने एक साल में तकरीबन 70 बाइक के पैसे हासिल किए हैं इस यूट्यूब। तो ऐसे लोगों को क्या मशवरा देंगे जो मतलब हमारे आजकल जो यंग जनरेशन है वो फलाने ने न्यू घर ले लिया, हम इतने लाखों पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसे लोग क्या मशवरा देंगे? क्या यूट्यूब पैसा देता है, नहीं देता, क्या रियलिटी है? जी बिल्कुल, यूट्यूब पैसा दे रहा है और बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा है। अब मैं बहुत थोड़ा सा काम करता हूँ और उस पर भी मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अगर कोई कह रहा है कि मैंने बाइक लिया, गाड़ी ली या घर लिया है, तो वाकई में वो सही कह रहा है, उसने लिया होगा। यूट्यूब बहुत पैसे देता है। बाकी फेसबुक, टिकटॉक पे पैसे नहीं मिलते बाकात करके पाकिस्तान में, लेकिन यूट्यूब अच्छे पैसे देता है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप यूट्यूब से अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं। क्या टिप्स देंगे हमारे यूट्यूबर्स को अगर वो जल्दी यूट्यूब की दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं? तो सबसे ज़्यादा अच्छा जो कामयाब होने के लिए, अगर आप YouTube पे सब्सक्राइब हासिल करना चाहते हैं, व्यूज़ हासिल करना चाहते हैं, आप शॉर्ट पे काम करें। जब से ये YouTube पे शॉर्ट का ऑप्शन आया है तो सबसे ज़्यादा शॉर्ट पे सब्सक्राइब और व्यूज़ हासिल होते हैं। मेरे यानी कि 48 घंटे में मेरे 20 मिलियन व्यूज़ भी आए हैं इसी चैनल पे। तो इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं शॉर्ट पे। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप शॉर्ट पे काम करें। जब शॉर्ट पे अर्निंग भी तो ना होने के बराबर है। हाँ, ये बात है, लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होती। आपका अगर मिलियन व्यूज़ आते हैं तो आपको 20-25 डॉलर मिल ही जाते हैं। साजिद भाई, जब आपका ये सिल्वर प्ले बटन आया तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, और जब रिसीव हुआ और आपने अनबॉक्स की भी वीडियो बनाई हुई तो किस तरह वो एक्सप्लेन कर रहे थे, क्या फीलिंग्स थी? जब प्ले बटन मिला तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, मेरी आंखों में आंसू थे। और मेरे लिए ये एक ऐसा ख्वाब था जो शायद पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि मुझे पिछले 1 साल से मैं मुसलसल ट्राई कर रहा था कि मुझे प्ले बटन मिल जाए, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगी थी मेरे चैनल पे। लेकिन आखिर मैंने हासिल किया, और जिस टाइम मैंने हासिल किया वो मैं और मेरा अल्लाह जानता है कि मेरी क्या फीलिंग थी। बहुत ज़्यादा। साजिद भाई, जब हम यूट्यूब का सफ़र स्टार्ट करते हैं हमारे माइंड में ये होता है कि यार हमारे पास एक अच्छा कैमरा होना चाहिए, DSLR, कम से कम आईफोन तो होना चाहिए, तब हम यूट्यूब का काम स्टार्ट करेंगे। तो आपने कैसे स्टार्ट किया? कौन सा आईफोन और कौन सा कैमरा यूज़ किया, कौन सा माइक यूज़ किया आपने अच्छा सा? शुरू में जब मैं YouTube पे आया था तो मेरी भी यही सोच थी और मैंने यही सुना था कि आपके पास सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी किया, अच्छा माइक लिया, DSLR लिया, मोबाइल अच्छा लिया, सारी चीज़ें ली। लेकिन जब मैं फील्ड में गया तो मुझे महसूस हुआ कि इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको बोलना अच्छा आता है, आपके जान पहचान अच्छी है, तो इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। आपका बोलना डिपेंड करता है कि आप किस अंदाज़ में बोल सकते हैं और सामने वाले को आप कितना कवर कर सकते हैं। लास्ट पे अगर आपको कोई देखकर यूट्यूब का सफ़र स्टार्ट करना चाहे तो उसके लिए क्या मैसेज देंगे?
वैसे ये है कि आप सबको यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए, ख़ास करके उन लोगों को स्टार्ट करना चाहिए जो माशरे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं लेकिन वो दुनिया को बता नहीं रहे हैं। यूट्यूब ये हो गया या ऑनलाइन आपकी वीडियो जो हो गई, तो ये आपको सिर्फ पैसे कमाने के लिए या फेम हासिल करने के लिए आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि कल अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो ये जो वीडियो मेरी है तो इससे किसी ऐसे शख्स को फ़ायदा होना चाहिए जो मेरे बाद आने वाला इस दुनिया में हो। तो ये सोच के आपको करना चाहिए और सबको आज के दौर में सबको यूट्यूब पे आना चाहिए और ऑनलाइन वीडियो बनानी चाहिए।